वालेकुम, क्या हाल है जी? आप सबका, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? दो आई शेयर्ड द लिंक बट आई बिलीव nobody is willing to see me live anyhow. सो एज डिस्कस्ड, आज की जो हमारी क्लास इन पर्सन होनी थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग टुडे. I'm going to record this session. I'm going to give you a quick tutorial on risk profiling, the types of dominant strategies when we compare the risk profiles of various strategies, and constructing a decision tree on Precedent tree. और प्रेसिडेंट ट्री पे हम रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। तो अभी ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसका जो पर्पस है वो ये है कि एक तो रिस्क प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट को आप समझें। दो, इसको मैंने ब्रीफली इसका ओवरव्यू ज़रूर दे दिया था क्लास में, आपको याद होगा कि जब अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो कोई ना कोई एक आउटकम मटीरियलाइज होता है। सो वी नीड टू स्टडी द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट आउटकम। तो रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब होता है कि जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके देखो, एक होते हैं फर्म आउटकम्स और एक होते हैं पॉसिबल आउटकम्स। फर्म आउटकम्स जो होते हैं उनके साथ कोई रिस्क नहीं होता एसोसिएटेड। फॉर एग्जांपल पेंजोइल के केस में, अगर पेंजोइल 2 बिलियन की स्ट्रेटजी एक्सेप्ट कर लेता है, अगर ये डिसीजन लेता है, तो उसमें कोई रिस्क है इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो 2 बिलियन आपको देने को तैयार है। राइट, सो दिस इज 100% फॉर श्योर आउटकम। लेकिन अगर पेंजोइल काउंटर ऑफर देता है $5 बिलियन का, तो उसके फिर मल्टीपल आउटकम्स हैं। 0 भी आ सकता है, 5 बिलियन भी आ सकता है, 10.3 बिलियन भी आ सकता है। मल्टीपल आउटकम्स आर देयर। इफ यू रिकॉल फ्रॉम दिस लास्ट डिसीजन ट्री दैट वी ड्रू, राइट। सो अल्टीमेट स्ट्रेटजी क्या थी इनकी? इनकी अल्टीमेट स्ट्रेटजी थी कि हम काउंटर ऑफर देंगे बिकॉज 4.63 इज ग्रेटर देन 2 बिलियन। सो अल्टीमेट स्ट्रेटजी वॉज कि हम काउंटर ऑफर देंगे 5 बिलियन की। ठीक है, टेक्सिको अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल चॉइस फॉर अस, ऑफ कोर्स द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। टेक्सिको रिफ्यूज कर देता है और कोर्ट चला जाता है, दिस इज समथिंग विच यू कैन नॉट कंट्रोल, फिर जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी। और अगर टेक्सिको आपको काउंटर ऑफर 3 बिलियन की देता है, तो फिर आप इसको रिफ्यूज कर देंगे और फिर आप कोर्ट चले जाएंगे। राइट, सो अल्टीमेट डिसीजन ये हुआ था कि वी विल रिफ्यूज द इनिशियल काउंटर ऑफर ऑफ 2 बिलियन, वी विल गिव अ काउंटर ऑफर ऑफ 5 बिलियन। राइट, नाउ वंस वी गिव द काउंटर ऑफर ऑफ 5 बिलियन. Okay, fine. Thank you very much, Momna, for joining and not making me feel like I'm talking to walls. Uh, दो मैंने लिंक शेयर किया था, बस एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ आ ही जाएंगे, लेकिन चलें, आप आ गई, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. सो ओके, सो 4.63 billion was a higher expected value as compared to 2 billion, right? So we will give a counter offer of 5 billion. And if we receive another counter offer of 3 billion, then we will go to court. तो ये हमने फाइनल डिसीजन लिया था। अब हमने क्या करना है, हमने अब इसमें रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है। देखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये 4.63, 4.56, ये नंबर्स जो हैं ये इंडिकेटिव हैं। आई इफ़ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू आर एक्चुअली गोइंग टू गेट। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ईदर दिस और दिस और दिस, क्योंकि ये तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो और ये आपने इनिशियली कह दिया कि मैंने लेना नहीं है। राइट, तो जब आप काउंटर ऑफर दे रहे हैं 5 बिलियन की, तो रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। और वो रिस्क आपको कह रहे हैं कि या 10.3 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 0 मिलेगा। नाउ वी नीड टू एस्टैब्लिश दैट हाउ, टू व्हाट एक्सटेंट देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व इन गेटिंग ईच ऑफ दीज थ्री आउटकम्स। तो रिस्क प्रोफाइल बेसिकली क्या मेजर करती है? ये मेजर करती है रिलेटिव रिस्कीनेस ऑफ अ डिसीजन अल्टरनेटिव। राइट, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके थ्रू हम चांस इवेंट्स के आगे जो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज मेजर करते हैं आउटकम्स के एग्जिस्ट करने की। ऑफ कोर्स रिस्क प्रोफाइल शुड नॉट ओनली बी द मैकेनिज्म टू मेक योर डिसीजन और टू बेस योर डिसीजन ऑन। राइट, रिस्क प्रोफाइल क्या करते हैं? एग्रीगेट प्रोबेबिलिटीज को, किसी भी कॉन्सिक्वेंस के अगेंस्ट आपके डिसीजंस की एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी को मेजर करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो दिस वाज आवर इनिशियल सिचुएशन। राइट, हमारा डिसीजन क्या था कि हम काउंटर ऑफर करेंगे 5 बिलियन, and if we receive a counter offer we will refuse it and we will go to court.
So in this particular scenario we have a total of 4 outcomes that may occur. 4 आउटकम्स है ना। एक आउटकम क्या है, या आप 2 बिलियन एक्सेप्ट कर लें, ये 100% श्योर शॉर्ट आउटकम है अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। लेकिन चूंकि आप ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, दो इट इज अ स्ट्रैटेजी, इट हैज़ अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी अवेलेबल इफ यू अडॉप्ट इट। अगर आप 2 बिलियन की स्ट्रैटेजी, यानी अगर आप 2 बिलियन इनिशियली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मौजूद तो है ना, और रेडिली अवेलेबल तो है ना, राइट। तो 100% अवेलेबिलिटी है इसकी। हाँ, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं जी मैंने काउंटर ऑफर देनी है 5 बिलियन की, तो फिर इसके 4 आउटकम्स हैं। फिर इसके 4 आउटकम्स हैं, या आपको 5 बिलियन मिल सकता है, या आपको 0 मिल सकता है, या आपको 10.3 मिल सकता है। सो आपके पास 3 आउटकम्स हैं इसके अलावा, नॉट 4, 3 आउटकम्स हैं 2 के अलावा। Either you get 0 or you get. Now we need to calculate the aggregate probabilities of each of these outcomes occurring. अब हम क्या करेंगे, हम अब हर आउटकम की एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि हर आउटकम के अकर होने की एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। सो नाउ दिस इज समथिंग विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज आउटकम अकरिंग। और ये कैसे होगी, सिंपल। आप 5 बिलियन की प्रोबेबिलिटी अगर वो आपकी एक्सेप्ट कर लेता है, 17% है। 5 बिलियन की प्रोबेबिलिटी अगर टेक्सको कोड जाता है तो 50 बिलियन 50% है। और अगेंस्ट 50% मीन्स एग्रीगेट कितनी है, 25%। और 5 बिलियन की प्रोबेबिलिटी अगर आप कोड जाते हैं तो 33% ऑफ 50%। 33% ऑफ 50%, राइट। सो मीन्स इट इज 16.66% आई गेस। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये 5 बिलियन मिलने की एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह अगर टेक्सको कोड जाता है तो 10.3 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% ऑफ 50%, सॉरी 50% ऑफ 20%, राइट। सो दैट इज 10%। अगर आप कोड जाते हैं तो 10.3 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33% ऑफ 20%, दैट इज 6.66%। तो सिंपली यू विल ऐड दीज टू नंबर्स, 10% प्लस 6.6%, दैट मेक्स इट 16 पॉइंट। तो आप क्या कर रहे हैं, अब आप प्रोबेबिलिटीज को एग्रीगेट कर रहे हैं, इसी। सो नाउ या टेक्स को एक्सेप्ट कर ले 5 बिलियन, या टैक्स को रिफ्यूज करके कोड चला जाए और कोड 10.3 अवॉर्ड कर दे, या कोड 5 अवॉर्ड कर दे, या कोड 0 अवॉर्ड कर दे। ये 3 आउटकम्स हैं जब टैक्स को कोड जा रहा है। अदरवाइज आप रिफ्यूज कर दें 3 बिलियन की काउंटर ऑफर और आप कोड चले जाए, तो कोड 10.3 भी अवॉर्ड कर सकती है, 5 भी दे सकती है, 0 भी दे सकती है, राइट। अगर टैक्स को 5 बिलियन की ऑफर एक्सेप्ट कर ले, इसकी एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी है 0.17। अगर टेक्स्ट को रिफ्यूज करके कोड चला जाए तो 10.3 मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% ऑफ 20%। हेयर 50%, क्योंकि टेक्स्ट को कोड जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है ना। देर इज 50% प्रोबेबिलिटी दैट टेक्स्ट को विल गो टू कोड, एंड फर्दर देर इज 20% प्रोबेबिलिटी दैट कोड विल गिव यू 10.3 बिलियन सेटलमेंट। तो एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, टेक्स्ट को के केस में कोड जाने पे 10.3 मिलने की 10%, टेक्स्ट को आप कोड चला जाए और कोड 5 बिलियन अवॉर्ड करे जिसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, तो 50% और 50% 25%। सिमिलरली अगर टेक्स्ट को कोर्ट चला जाए और कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसला दे दे, सेटलमेंट जो है वो आपके अगेंस्ट दे दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50% ऑफ 30%, दैट इज 15%, राइट। देखा ना, 30% प्रोबेबिलिटी है ना कि कोर्ट आपके अगेंस्ट फैसला देगा, और टेक्सको के केस में जिसकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी 50% है। सिमिलरली इफ यू गो टू कोर्ट, अगर आप रिफ्यूज कर दें काउंटर ऑफर 3 बिलियन की, जो आप करेंगे करेंगे क्योंकि इनिशियली हमने ये एस्टैब्लिश किया था कि आप काउंटर ऑफर 3 की एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप कोर्ट ही जाएंगे ना, तो हमने ये 3 की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और हम सीधा कोर्ट जा रहे हैं। तो इफ यू गो टू कोर्ट, जो आपके कोर्ट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके कोर्ट जाने की प्रोबेबिलिटी है हाउ मच, 33% ना। See, because there is 33% chance that they will make a counter offer of 3 billion and then you will go to court. So it means that there is 33% chance that you will go to court. 33% चांस है कि आप कोर्ट जाएंगे। तो इफ यू गो टू कोर्ट एंड कोर्ट गिव्स डिसीजन इन योर फेवर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 33% ऑफ 20%, दैट इज 6.6%। अगर कोर्ट 5 बिलियन की आपको अवॉर्डिंग दे दे तो 33% ऑफ 50%, 16.5%, या 33% ऑफ 30%, 9.9%। नाउ ऐड द ऑल प्रोबेबिलिटीज अगेंस्ट द सेम आउटकम्स। तो 5 बिलियन 1, 5 बिलियन 2, 5 बिलियन 3, इसकी तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें, 0.17,
plus 0.25 plus 0.165. So that will consolidate the collective probabilities of receiving 5 billion as an outcome. इसी तरह 10.3 की सारी कलेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लें, राइट, इसी तरह 0 की ऐड कर लें, तो 10% अगर टैक्स को कोड जाए या 6.6% अगर आप कोड जाएं, आपको 10.3 बिलियन मिलेगा. सिंपली ऐड देम अप. So there is an aggregate 16.6% chance that you will get a settlement of $10.3 billion. Similarly, there is an aggregate 58.5% chance, 0.17 plus 0.25 plus 0.165, क्योंकि 5 बिलियन के तीन इंस्टेंसेस है ना, या टैक्स को ऑफर एक्सेप्ट कर ले आपकी 5 बिलियन की स्ट्रेट अवे 17%, या टैक्स को रिफ्यूज करके कोर्ट चला जाए 25%, या आप रिफ्यूज करके कोर्ट चले जाएं 16.5%. सो एट दीज थ्री नंबर्स 58.5%. और जीरो मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी इज 0.249, 24.9%, यानी अप टू 24.9% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा. अप टू 24.9% प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी. तो पहले तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ऐसे प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर. अच्छा, ये ग्राफ जो है ये मैनुअल रिप्रेजेंटेशन है. जब आप इसे प्रिसियन ट्री पे करेंगे तो ये ग्राफ ऐसे प्लॉट नहीं होगा, उसमें हमेशा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का ग्राफ प्लॉट होता है. खैर उसमें इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ भी प्लॉट हो सकता है, अभी हम देखते हैं उसको. सो $2 बिलियन को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, 100% श्योर शॉट ये मिलेगा आपको. ठीक है, तो $2 बिलियन की जो 100 जो एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी है वो 100% है. बट इफ यू रिफ्यूज 2 बिलियन एंड इफ यू गो टू कोर्ट एंड इफ यू मेक अ काउंटर ऑफर ऑफ $5 बिलियन, तो जीरो मिलने की प्रोबेबिलिटी है 24.9, 5 मिलने की प्रोबेबिलिटी है 58.5 और 10.3 मिलने की प्रोबेबिलिटी है 16.6. और अगर आप इसको एग्रीगेट प्रोबेबिलिटी के कर्व में देखें, इफ यू लुक एट accumulative risk profile here, now understand this graph very carefully, because this graph is going to help you understand the concept of non-dominant strategies versus stochastic dominant strategies versus deterministic dominant strategies. देखें, 2 बिलियन मिलने की प्रोबेबिलिटी है 100%. ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो है, ये लाइन स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे ड्रॉ लाइक दिस. इसके बरक्स जीरो मिलने की प्रोबेबिलिटी है 24.9%, यानी अप टू 24.9% चांस है कि आपको जीरो मिलेगा, राइट. बट बियॉन्ड 24.9% यू विल गेट समथिंग. तो अगर आप क्यूमुलेट करें तो 24.9% प्लस 58.5%, 83.4% प्रोबेबिलिटी है दैट यू विल रिसीव समथिंग बिटवीन 0 and 5. समथिंग बिटवीन 0 and 5, 0 से 5 के दरमियान आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. यानी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या है? 83.4% चांस है, 83.4% चांस है कि आपको 0 से 5 के दरमियान इंक्लूसिव, यानी जीरो भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, या दरमियान में कुछ भी मिल सकता है. इसी तो 83.4% प्रोबेबिलिटी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है कि 0 और 5 बिलियन इन दोनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा. या अगर कोई दरमियान में भी फिगर होगी, मे बी अगर कोई कोर्ट इसके दरमियान भी रूलिंग देगी तो दरमियान में भी कुछ मिल सकता है आपको, राइट. तो 0 या 5 दोनों की, अब अगेन इंटरसेक्शन है ना, तो आपने सॉरी यूनियन है ना, तो यूनियन सेट बना लिया आपने बेसिकली 0 और 5 का. तो 0 और 5 का जो यूनियन सेट है उसकी प्रोबेबिलिटी है 83.4. अच्छा, 0 या 5 या 10 तीनों में से कुछ भी मिल सकता है 100%. वेरी सिंपल, तीनों में से कुछ भी मिल सकता है, दैट इज 100%. 16.6% चांस है कि 10.3 मिलेगा. ठीक है ना. सो या जीरो मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मिलेगा. 100% चांस है कि आपको 0 से 10.3 के दरमियान कुछ भी मिल सकता है. गॉट इट? आई होप ये वाली बात समझ आ रही है आपको. तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का जो कर्व होता है वो हमें बताता है कि व्हाट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस आउटकम टुवर्ड्स 100%. जीरो मिलने का चांस है 24.9%, 0 या 5 या दरमियान में कुछ भी, इसका कलेक्टिव चांस है 83.4%, 0 या 5 या 10.3 या एनी अमाउंट इन बिटवीन, इसका चांस है 100%. ऑफ कोर्स 100%, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, या 0 या 10.3 या 5 या मे भी कुछ और वैल्यू दरमियान में. इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रोफाइल. अच्छा रिमेंबर, जो आपका प्रोफाइल बनता है वो
डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स का बनता है, रिमेंबर दैट। जो आपका प्रोफाइल बनता है वो बनता है डिसीजन ऑल्टरनेटिव्स का। हियर ये देखिए, एक डिसीजन ऑल्टरनेटिव है 2 बिलियन, एक्सेप्ट कर लें, इसका 100% प्रोफाइल है। एक ऑप्शन है 100% मिलेगा अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। काउंटर ऑफर करते हैं $5 बिलियन की, और उसके बाद या टैक्स को कोड जाएगा या आप कोड जाएंगे या टैक्स को आपकी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी आउटकम निकलेगा। तीन आउटकम्स है, या 0 मिलेगा या 5 मिलेगा या 10.3 मिलेगा। इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल्स। ये इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल्स हैं। क्यूमुलेटिव रिस्क प्रोफाइल क्या करता है, एक ही ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट कर देता है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपकी खातिर नीटली प्लॉट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको आपकी खातिर थोड़ा सा नीटली प्लॉट करने की कोशिश करूं, मे बी एक नई स्लाइड पे, लेट्स से आई मे डू इट हियर। ओके, तो क्या हो रहा है हियर, दिस इज 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10, and this is mere might be 10.3, right? 20, 40, 60, 80, 100, these are the probability, the percentages। अगर आप पहला ऑल्टरनेटिव ऑप्ट करते हैं 2 बिलियन का, 100% चांस है कि आपको 2 बिलियन अवार्ड होगा। 100% चांस है कि आपको 2 बिलियन अवार्ड होगा, ठीक है। 0 अवार्ड होने का कितना चांस है, 24.9, समथिंग 25, समझ 25%। 0 अवार्ड होने का कितना चांस है, लेट्स से दिस इज 25। कलर चेंज कर लूँ इसका, मे बी लेट्स टेक दिस कलर, दिस इज 25, ये 25%, राइट। 5 अवार्ड होने का कितना चांस है, 58.5% ना। तो यहाँ से इसको यहाँ तक ड्रॉ करें, और यहाँ से ऊपर 58.5% ऐड कर दें, तो वो बन जाता है 83.4, समथिंग हेयर 83.4, ये आ जाएगा लाइन। और यहाँ से फिर 10.3 अवार्ड होने का कितना चांस है, 10.3, दिस इज 10.3, फर्दर 16.6% और ऐड कर दें, अप टू 100%। और यहाँ से जो ब्लू कर्व है ये भी ऐड करेगा अप टू 100%। दिस इज कॉल्ड एज अ क्यूमुलेटिव रिस्क प्रोफाइल। अच्छा, अब ये क्यूमुलेटिव रिस्क प्रोफाइल जो है ये आपको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके देता है डोमिनेंस का, जिसको अभी हम बात करेंगे आफ्टर अ व्हाइल। लेट्स फर्स्ट क्विकली ड्रॉ द रिस्क प्रोफाइल ऑन प्रिसिएंट ट्री, राइट। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड हम प्रिसिएंट ट्री पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। हम अब यहाँ से ऑनवर्ड, तो ये रिस्क प्रोफाइल आप मैनुअली भी ड्रॉ करना सीखेंगे, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आप मैनुअली भी करेंगे, राइट। यू विल डू सम प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन इट इन टर्म मैनुअली। बल्कि पहले इसकी अगर हम मैनुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लें, लेट्स क्विकली डू अ मैनुअल प्रॉब्लम। ये देखिए, बिफोर वी गो टू प्रिसिएंट ट्री, लेट्स डेवलप अ रिस्क प्रोफाइल ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का रिस्क प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं, ये देखें, राइट। यू हैव टू ऑल्टरनेटिव्स ए एंड बी, राइट। ए में आपका कैश आउटफ्लो है -2, बी में आपका कैश आउटफ्लो है -1, और आगे आपको इसके टोटल आउटकम्स दिए जा रहे हैं। यू आर बीइंग गिवन मल्टीपल आउटकम्स हेयर, ठीक है ना। आपको इसके मल्टीपल आउटकम्स दिए जा रहे हैं, और आप इनके आगे नेट पे ऑफ्स लिख लें। फॉर एग्जांपल, नेट पे ऑफ पहली स्ट्रेटजी का कितना होगा, 18, देन 8, देन -2, एंड देन -12। सो दीज आर 4 आउटकम्स, ये 4 आउटकम्स हैं पहली स्ट्रेटजी के, यानी पहले डिसीजन ऑल्टरनेटिव के। दूसरे डिसीजन ऑल्टरनेटिव के आउटकम्स क्या हैं, 19, 10 - 1 9, 0 - 1 -1, एंड -10 -1 -11, -11, राइट। सो दीज आर टोटल ऑफ 8 आउटकम्स, टोटल 8 आउटकम्स है ना। 4 आउटकम स्ट्रेटजी ए के हैं और 4 आउटकम स्ट्रेटजी बी के हैं, ठीक है। और चूंकि डिफरेंट आउटकम्स हैं, तो प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो सबकी बड़ी क्लियर है।
ठीक है, 10% चांस है कि 18 मिलेगा अगर आप स्ट्रेटजी ए ऑप्ट करते हैं, राइट। 20% चांस है कि 8 मिलेगा, 60% चांस है कि 0 मिलेगा, और 10% चांस है कि आपको -12 मिलेगा। यानी -2 मिलेगा 60% चांस, और -12 मिलेगा 10% चांस। सो वट यू कैन डू हेयर इज नाउ यू कैन क्विकली ड्रॉ अ रिस्क प्रोफाइल फॉर दिस। तो पहले आप इसका इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं। लेट मी डू दिस फॉर यू। आप इसका इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल पहले ड्रॉ करें, ए का और बी का। ठीक है, आप ए और बी दोनों का इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल ड्रॉ करें। इट माइट बी स्लाइटली मेसी, क्योंकि टोटल 8 स्ट्रेटजीज का रिस्क प्रोफाइल आपने ड्रॉ करना है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर यू। तो पहले हम ए का ड्रॉ कर लेते हैं रिस्क प्रोफाइल, साथ ही हम बी का ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। साथ ही हम बी का ड्रॉ कर लेते हैं रिस्क प्रोफाइल, पहले इंडिविजुअल करते हैं। अच्छा, ए के आउटकम्स क्या हैं? 18, 8, -2 और -12। सो लेट्स से हम नेगेटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारा ओरिजिन है ये है -14, राइट। इट माइट बी काफ़ी गैप है, वैसे इतना कवर नहीं होगा। चलें 4 4 का इंटरवल अगर डाल लें, दैट माइट बी -10, -6, राइट, -2, 2। ये भी नहीं कवर हो पाएगा। लेट्स मेक इट ऑन अ न्यू स्लाइड। थोड़ा डिटेल बना लेते हैं, थोड़ा सा अलग अलग स्लाइड पे कर लेते हैं। थोड़ा सा ग्राफ बेहतर ड्रॉ हो जाएगा। अलग अलग स्लाइड पे कर लेते हैं, एक पे नहीं हो पाएगा। ले जी, ए का करते हैं पहले। सो ओरिजिन को ले लेते हैं -14 से, और 4 4 का इंटरवल डाल दें। -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14, 18। ठीक है, 4 4 के इंटरवल डाल दिए, जो हमारी पूरी स्केल को कवर अप कर लेगा। हाँ, 18 से लेकर -12 तक की स्केल है। -12 मिलने का कितना चांस है? -12 इस इन बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे भी ड्रॉ कर लें। 20 का स्केल ले लेते हैं यहाँ पे। 20, 40, 60, 100, राइट। -12 मिलने का कितना चांस है जनाब? दैट इज 10%। ठीक है, सो इसका जो प्रोफाइल ड्रॉ होगा, लेट्स चेंज द कलर। इसका जो प्रोफाइल प्रोजेक्ट में मान लीजिए कि क्लास या आज क्लास ओके, सो -12 मिलने का चांस है आपका 10%, राइट। सो यहाँ तक, हेयर हाफ तकरीबन। अच्छा जी, इसके बाद -2 मिलने का चांस है 60%। दैट इज द लेंथीस्ट हेयर, ये 60% है। इसी तरह 8 मिलने का चांस है 20%। सो 8 वुड बी समवेयर हेयर। तो ये यहाँ पे ये 20%। और उसके बाद 18 मिलने का चांस भी है 10%। सो अगेन हाफ ऑफ इट हेयर। तो ये आपने इंडिविजुअल रिस्क प्रोफाइल्स ड्रॉ कर ली। इसको अगर थोड़ा सा नीट करना है, ये डिलीट कर दें, राइट। अच्छा, अब अगर इसे क्यूमुलेटिव प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, इसी को अगर क्यूमुलेटिव प्रोफाइल में कन्वर्ट करना है, तो -12 का चांस है 10%, राइट। -12 का चांस है, ये इंडिविजुअल है। अब मैं इसी को क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं आई टेक द लिबर्टी टू सेव सम टाइम एंड डिलीट दिस बार्स। सो आई विल जस्ट टेक दिस लिबर्टी टू डिलीट दीज बार्स। अब -12 मिलने का चांस है 10%, राइट। सो आगे फर्दर -2 मिलने का चांस है 60%। सो यहाँ से आगे -2 तक आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे हेयर, और फिर यहाँ से आगे अप टू 60 ऐड कर देंगे, तो 80 तक, यहाँ तक। तो लाइन आपकी यहाँ तक आ जाएगी अप टू 80% हेयर, राइट। ये उसके बाद
यहाँ से आगे फर्दर 8 मिलने का चांस है 20%, तो अगेन डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे 8 तक, 8 इज हेयर, और इसको आगे फर्दर ऐड कर देंगे कितना, 20% तक, ठीक है ना, अप टू 20%, सो 10 प्लस 60, सॉरी 70 तक जाना था, नॉट 80, 10 से ऊपर 60, तो 70 तक आना था ना, या तो दिस इज 70, ठीक है। सो 70 से आगे 20% ये ऐड हो जाएगा अप टू 90, राइट, और फिर डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी 18 तक, और 18 का कर्व आगे 100% को पूरा कर देगा। तो इस तरह से आपका ये क्यूमुलेटिव प्रोफाइल बनेगा, इस तरह से आपका ये क्यूमुलेटिव प्रोफाइल बनेगा। अब इसी ग्राफ के ऊपर क्यूमुलेटिव प्रोफाइल बनाते हैं दूसरी स्ट्रेटजी का। हेयर 19 मिलने का चांस है 10%, 9 -1 और -11, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो दूसरा ग्राफ है वो एग्जैक्टली पहले ग्राफ के ऊपर परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उससे बेहतर स्ट्रेटजी है ना। तो -11 वुड बी, ये -12 था, सॉरी इसके नीचे परफॉर्म करेगा, या सो -11 वुड बी हेयर, -14, -13, -10, तो -11 जो है वो यहाँ होगा उसी तरह। तो ये वाला जो कर्व है ये उसके नीचे परफॉर्म करेगा, इसका कलर अगर चेंज कर दूँ तो ये वाला कर्व जो है वो उसके नीचे परफॉर्म करेगा उसी तरह यहाँ से। फिर आगे कहाँ जा रहा है, -1 पे जा रहा है, -11 से -1 पे जा रहा है, सो ये डॉटेड लाइन, और यहाँ से आगे ये -1 है, तो यहाँ से ऊपर यहाँ तक जाएगा, राइट, दिस विल गो अप टिल हेयर, ठीक है ना, और उसके बाद फिर 9 पे जा रहा है, राइट, सो यहाँ पे जाएगा लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, you can see that this curve is performing like this. Now, this is how you draw cumulative risk profiles manually. This is how you draw cumulative risk profile manually. अब हम risk profiles को draw करेंगे precedent tree के ऊपर। I am shutting down this meeting. I am going to restart the meeting क्योंकि ये पेड वर्जन नहीं है मेरे पास Zoom का, so it is giving me a message of 10 minutes remaining. सो अब मैं आपको प्रेसिडेंट ट्री पे यही वाली हम जो एग्जांपल थी पेंजॉइल की, इसकी हम जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है डिसीजन ट्री ड्रॉ करने की, रिस्क प्रोफाइल ड्रॉ करने की, वो अब हम करते हैं प्रेसिडेंट ट्री पे, और उसके साथ ही हम डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस।